Assalamualaikum friends, this is Dr. Arshia Seher. Today we will start BOMS first year subject कुलियाते उमूर तबैया और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनानी मेडिसिन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इल्म तिब। तो इल्म तिब की मायने झाड़ फूक, आदत, इस्लाह, महारत या जादू के होते हैं। जादू। अब तबीब वाकफियत के बाद सेहत की हालत को बरकरार रखने की कोशिश करता है या मर्जी हालत को तदाबीर व तरीके इख्तियार करता है। इनका असर जादू की तरह होता है। मरीज़ की बीमारी को दूर करना, मरीज़ की सेहत को कायम रखना जादू की तरह हैरत की बात है। इसलिए यहाँ पे जादू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अब इस्लाह, इसके मानी सही या दुरुस्त करने के होते हैं। इसके मानी मुदब्बर करना और पाक करना और साफ़ करने के भी आते हैं। तिब बदन की इस्लाह करता है, जिस्म को जिरासीम से महफूज रखता है। अब आदत। इल्म तिब को आदत इसलिए कहा गया है कि जब तक तिब्बी इल्म ना हो वह अच्छा तबीब नहीं बन सकता। महारत। तिब को अपने तौर पर इस इल्म को इस्तेमाल करने की महारत हासिल होती है। ठीक है, अब इसकी इस्तिलाही तारीफ़ देखेंगे तिब की। तो तिब एक इल्म है जिसके ज़रिए बदन या इंसान के हालत का पता लगाया जाता है कि वो सेहतमंद है या किसी मर्ज़ से दो चार है। अगर सेहत हासिल है तो इसकी हिफाजत की जाए, या अगर वो ज़ाइल या ख़राब हो रही है तो इसको लौटाया जाए। अब तिब में क्या करेंगे, जो बदन के हालात है तो उनका पता लगाएंगे कि वो सेहतमंद है या उसमें कोई बीमारी लाहक हुई है, कोई डिसीज़ हुई है। अगर वो सेहतमंद है तो हम क्या करेंगे, सेहत को बरकरार रखेंगे या उसकी हिफाजत करेंगे कि उसको कैसे बरकरार रखा जाए। या फिर वो ख़राब हो रही है या कोई डिसीज़ हो रही है तो उसको वापस लौटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर इल्म तिब को दो शाखों में तकसीम किया गया है, या इसकी दो किस्में हैं, तिब्ब नज़री या तिब्ब इल्मी और तिब्ब अमली। तो तिब्ब नज़री या इल्मी क्या है? ये फ़न तिब की वो शाख है जिसके तहत हालत बदन इंसानी बहस से की जाती है, यानी इसके तहत नज़रियाती मालूमात फराहम की जाती है कि किस मर्ज़ के क्या असबाब हो सकते हैं, इसमें क्या क्या अलामत पाई जा सकती है, नेज़ ये कि इस मर्ज़ से बचने के लिए क्या क्या तरीके, या अगर मर्ज़ लाहक हो गया है तो इससे निजात पाने के लिए कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं। मतलब ये ऐसी शाखा है जिसके तहत क्या करेंगे, बदन इंसान के जो हालत है तो उनसे बहस करेंगे। मतलब इसमें नज़रियाती मालूमात फ़राहम की जाती है। ज़ाहिर सी बात है, तिब्ब नज़री नाम दिया गया है तो इसमें नज़रियाती मालूमात फ़राहम की जाएंगी कि इसमें कौन से मर्ज़ के क्या असबाब हो सकते हैं या क्या अलामत पाई जा सकती है, और अब जो मर्ज़ है तो इससे बचने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकते हैं हम लोग, या अगर कोई मर्ज़ लाहक हो गया है तो इससे निजात पाने के लिए हम कौन कौन सी दवाएं यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसकी जो दूसरी किस्म है वो तिब्ब अमली है। तो फ़न तिब के इस हिस्से में तिब्ब अमली के तहत बयान कुर्दा तदाबीर और अद्विया बुरेकार लाई जाती है, जैसे कि करह मेदी के मरीज़ को ठंडा पानी पीने और ठंडी चीज़ें खाने की हिदायत की जाती है। मतलब ये जो तिब्ब अमली है इसमें इल्म का दखल नहीं है, ये सिर्फ अमल से मुतालिक मालूमात फ़राहम करती है। जैसे कि अगर करह मेदी का कोई मरीज़ है तो उसको हम ठंडा पानी पीने या ठंडी चीज़ें खाने की हिदायत देंगे। इस तरह चटपटी या मसालेदार चीज़ों से हम उसे परहेज़ करने का कहेंगे। साथ ही कुछ अद्विया भी इस्तेमाल कराई जाती है।
ठीक है। अब मौजूए तिब। तो इस तिब का मौजू इंसानी बदन है। अब इसकी गर्ज़ व गायत देखेंगे तो सेहत हासिला की हिफाजत करना और सेहत ज़ाइला को वापस लाना, यानी जो सेहत हासिल है, जो सेहत बरकरार है, उसकी हिफाजत की जाए, और जो सेहत ज़ाइल हो रही है या ख़राब हो रही है तो उसको वापस लाना है। इल्म तिब की तकसीम। तारीफ़ के एतबार से इल्म तिब को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक इल्म हिफ्ज़ान सेहत और दूसरा इल्मुल इलाज। तो इल्मुल इलाज में भी 4 किस्में हैं, एक इल्म इलाज बिल तदबीर, इल्म इलाज बिल ग़िज़ा, इल्म इलाज बिल दवा और इल्म इलाज बिल जराहत। फिर जो दूसरी तकसीम है तो ये फ़नी एतबार से इल्म तिब को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें पहली है तिब्बे नज़री या तिब्बे इल्मी, हम पहले इसे देख चुके हैं। फिर तिब्बे अमली। तो तिब्बे नज़री में हम लोग देख चुके हैं कि इसमें बदने इंसान के हालत से बहस किया जाता है, और इसमें असबाब का इल्म, अलामत का इल्म देखा जाता है, यानी इसमें नज़री मालूमात फ़राहम की जाती है। तिब्बे अमली भी हम देख चुके हैं कि इसमें ऐसी बातें बताई जाती है जिसका ताल्लुक़ अमल से होता है, जैसे बदन में वर्म हो तो क्या करना चाहिए, और अगर बुखार हो तो ठंडे मशरूबात दिए जाए, या दाफ़े उम्मा यानी एनाल्जेसिक, बुखार को दूर करने वाली दवाएं दी जाए। उसूली तौर पर ये दोनों हिस्से इल्मी ही हैं। फ़र्क ये है कि इल्मी हिस्से में कुल्ली और जुज़वी उमूर के नज़रियात का इल्म हासिल होता है, और अमली हिस्से में कुल्ली और जुज़वी अमूर को अमल में लाने के तरीक़ों का इल्म हासिल किया जाता है। यानी इल्मी हिस्से में क्या करेंगे, जो कुल्ली और जुज़वी अमूर है तो उनके नज़रियात का इल्म हासिल करेंगे, और जो अमली हिस्सा है तो उसमें कुल्ली और जुज़वी अमूर को अमल में लाने के तरीक़ों का इल्म हासिल करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, तिब्बे अमली तो उसमें अमल में लाने के तरीक़ों का इल्म हासिल किया जाएगा, और तिब्बे नज़री तो उसमें नज़रियात का इल्म हासिल करेंगे। ठीक है। अब असबाब सेहत व मर्ज़। तो फ़न तिब का मकसद सेहत हासिला की हिफाजत और सेहत ज़ाइला को लौटाना है, यानी जो सेहत हासिल है तो उसकी हिफाजत की जाए, और जो सेहत ज़ाइल हो रही है तो उसको लौटाया जाए। और सेहत की हिफाजत या मर्ज़ का इज़ाला इसी सूरत में मुमकिन है जब इन पर असरअंदाज होने वाले असबाब का इल्म हासिल हो, यानी जो अवामिल या जो असबाब सेहत पे असरअंदाज हो रहे हैं तो हमें उसका इल्म हासिल हो। चुनांचा अतिब्बा ने सेहत व मर्ज़ पर असरअंदाज होने वाले असबाब का तज़किरा इस तरह किया है, यानी अतिब्बा ने इनके असबाब का यहाँ पर ज़िक्र किए हैं। तो असबाब की अक़साम मुंदरजा झैल है, असबाब या कॉजेज़। तो इसका जो पहला सबब है या असबाब है, असबाब मादिया, इसको मटेरियल कॉज कहते हैं। तो इसमें अरकान, अखलात, आज़ा या अरवा से बहस की जाती है। अब दूसरा जो असबाब है वो असबाब फ़ाइलिया है, इसे एफिशिएंट कॉज कहते हैं। तो इसमें असबाब सित्ता ज़रूरिया या गैर ज़रूरिया से बहस की जाती है। असबाब सूरिया, इसे फॉर्मल कॉज भी कहते हैं, इसमें मिजाज और कवा से बहस की जाती है। अब असबाब तमामिया, इसे असबाब गाइया भी कहा जाता है, इसे फाइनल कॉज कहते हैं, इसमें अफ़ाल से बहस की जाती है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसके पहले असबाब को देखते हैं। तो असबाब मादिया या मटेरियल कॉज, इसमें किसी भी चीज़ के बुनियादी अज्जा को मादा कहा जाता है। कोई भी चीज़, उसके मेन कंपोनेंट्स, उसके बुनियादी अज्जा को क्या कहेंगे, मादा कहेंगे, मटेरिया कहेंगे। चूँकि सेहत व मर्ज़ का ताल्लुक़ बदने इंसान से है, जाहिर सी बात है सेहत व मर्ज़ का ताल्लुक़ किससे है, बदने इंसान से है, ह्यूमन बॉडी से है। और बदने इंसान की तरकीब में अरकान, अखलात, आज़ा, अरवा सेहत व मर्ज़ के लिए असबाब मादिया करार पाते हैं। तो जो बदने इंसान है, जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें जो अरकान है, अखलात है, आज़ा है, अरवा है, तो ये सेहत व मर्ज़ के लिए असबाब मादिया की हैसियत रखते हैं।
दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहा जा सकता है कि वो चंद असबाब जिनमें सेहत या मर्ज़ लाहक होता है, यानी ऐसे असबाब जिसमें सेहत या मर्ज़ लाहक होता है, इनको असबाब मादिया या मटेरियल कॉज कहते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा असबाब, तो दूसरा असबाब क्या है? असबाब फ़ाइलिया, एफिशिएंट कॉज। वो चंद असबाब है जो बदन इंसान पर असरअंदाज होकर सेहत या मर्ज़ का बाज़ बनते हैं, यानी ये वो असबाब है जो बदन इंसान पर असरअंदाज हो रहे हैं और उसमें सेहत या मर्ज़ का बाज़ बनते हैं, यानी इनकी वजह से या तो सेहत होती है या मर्ज़ लाहक हो जाता है। चुनांचा असबाब फ़ाइलिया में से कुछ असबाब ऐसे हैं जिनके बगैर उम्दा सेहत या हयात का तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता, यानी इनमें कुछ असबाब ऐसे हैं कि जिनके बगैर सेहत या हयात तसव्वुर तक नहीं कर सकते, और कुछ असबाब ऐसे हैं जिनसे इंसान की सेहत पर असर तो पड़ता है लेकिन इससे हयात इंसानी ख़तरे में नहीं पड़ती। और इसमें कुछ ऐसे असबाब हैं जिससे इंसान की सेहत पर, यानी उसकी सेहत पर ये असर तो करेंगे लेकिन उसके लिए ये ख़तरे का सबब नहीं बनेंगे। इस तरह असबाब फ़ाइलिया को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। अलीफ, वो चंद असबाब जिनके बगैर इंसानी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है, इनको असबाब सित्ता ज़रूरिया कहते हैं। असबाब सित्ता ज़रूरिया, इसेंशियल फैक्टर्स। बे, वो चंद असबाब जो सिर्फ़ सेहत इंसानी को मुतासिर करते हैं, यानी ये वो चंद असबाब है जो सिर्फ इंसान की सेहत को मुतासिर करेंगे या जिससे इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक नहीं होता, इनको असबाब गैर ज़रूरिया कहते हैं। यानी ये वो असबाब है जो इंसानी सेहत को मुतासिर करते हैं या जिनसे इंसानी ज़िंदगी को कोई ख़तरा लाहक नहीं होता, तो इसे असबाब गैर ज़रूरिया कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, एक बार हम देख लेते हैं कि हमने आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़े हैं। आज हमने पढ़े हैं इल्म तिब। तो ये उमूर तबइया का एक टॉपिक है। तो हमने पहले इसकी डेफिनेशन देखे, फिर इल्म तिब की तकसीम देखे। तो इल्म तिब की तकसीम में तिब्बे नज़री या तिब्बे इल्मी एक इसकी तकसीम है और दूसरी तिब्बे अमली है। फिर हमने ये देखे कि तिब्बे नज़री या तिब्बे इल्मी और तिब्बे अमली में क्या फ़र्क है। फिर हमने तिब का मौजू देखे, तिब की गर्ज़ व गायत देखे। फिर इल्म तिब की तकसीम देखे। फिर तकसीम हमने तारीफ़ के एतबार से देखे, फ़नी एतबार से देखे। फिर असबाब सेहत व मर्ज़ देखे। फिर असबाब के अक़साम देखे। असबाब के अक़साम में हमने असबाब मादिया देखे, असबाब फ़ाइलिया देखे, असबाब सूरिया देखे, असबाब तमामिया देखे। असबाब मादिया में हमने अरकान, अखलात, आज़ा, अरवा ये देखे। असबाब फ़ाइलिया में हमने असबाब सित्ता ज़रूरिया और गैर ज़रूरिया देखे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।